नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह के डिग्री कॉलेज गुलडिया के चौकीदार सूखे पुत्र रहमान ने बताया कि डिग्री कॉलेज गुलडिया की जमीन पर एग्रीकल्चर के छात्रों द्वारा धान की फसल बोई गई थी, जिससे कॉलेज के खेतों पर से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है 6 बीघा धान कटे हुए एकत्रित लगे थे झड़ने के लिए, तभी अज्ञात चोरों ने रात को इस घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि 6 बीघा धान कटे हुए जब मजदूर खेत पर गए तो देखा उन्होंने डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक जोगेंद्र सिंह को घटना की जानकारी बताई, तो प्रधानाध्यापक ने चौकी गुलडिया जाकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। गौरी शंकर महाविद्यालय के नाम है। अच्छा, तो कितने बीघा के करीब धान इसमें चोरी हो गए हैं? लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 बीघा के। अच्छा, खट्टे धान हो गए चोरी। अच्छा, तो मतलब धान कैसे, मतलब काट के ले गए या मतलब वैसे झाड़ के ले गए? बने बताए धान पूरा साइड ट्राली में भर के ले गए। अच्छा। भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का हुआ शिलान्यास। बरेली राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासभा के तत्वाधान में आज बरेली जिला के अंदर पहला भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के भव्य मंदिर की निर्माण की नींव पटेल बिहार स्वास्थ्यनगर बरेली में रखी गई, जिसका भूमि पूजन शास्त्री अनुज पाठक पंडित जी द्वारा बड़ी पूजा विधि विधान के साथ किया गया। उसके नीचे थोड़ा सा गैप करके और बस यही ऐसे ही लीजिए महोदय। हाँ, जैसे भी रखो मसाले के ऊपर ही रखना। आओ इधर आओ भैया। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृत धारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। सर्जन वेलफेयर सोसाइटी ने नुक्कड़ नाटक कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह पर रोक लगाने का संदेश दिया। ये नाटक निचले तबकी महिलाओं के लिए सोसाइटी की टीम ने महानगर घरों में काम करने वाली बाइयों के लिए आयोजित किया है। बैठो बेटा, बैठ बेटा, बैठ। अरे सुंदर बहू। लाओ मम्मी लाओ, हम भी इनकी आरती उतारे। बहुत प्यारे हैं नजर न लगे मेरी बहू को, छोटी सी बिंदड़ी घर पे आई है, सुंदर सी। बहन जी को फोन करके पूछू तो अभी तक दहेज के बाकी पैसे नहीं दिए। हाँ नमस्कार बहन जी, और कैसी हैं? बहन जी, आपने 2 लाख रुपए तो उस समय दे दिए थे, हमने शादी कर ली जब हुआ था मंडप में। आपने कहा था कि बाकी के 8 लाख तो रह गए अभी, और उस समय तो आपने गाड़ी की बात की थी, गाड़ी भी नहीं आई है। अभी बहुत मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं है, जितना था सब लगा दिया, अपनी बेटी को दे दिया, अब नहीं हो पाएगा। क्या बात कर रही हैं? तो आपने ये बात तो पहले शादी के समय तो बताई ही नहीं थी। बहुत, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। आपको बताना चाहिए था, अगर आपकी औकात नहीं थी हमारे बेटे के साथ करने की, तो आप अपनी उसकी जोड़ी की देखती ना, अपनी बिरादरी में उस तरह की लड़का देखती। इस तरह की करने की क्या जरूरत थी? आपने बहुत गलत काम किया है, तो धोखा दिया एक तरह से। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए, अब आपकी बहू है वो। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने हमारे साथ धोखा किया है बेटा। अब मैंने बहन जी को फोन किया था अभी, और उसकी सुहाना की मम्मी तो ये कह रही थी कि पैसे दे नहीं पाएंगी, 2 लाख ही दिए हैं अभी, और 8 लाख दे नहीं रही है, और गाड़ी भी नहीं दे रही है। एक काम कर, उसको जाके जरा अच्छे से समझा दे, समझ गया ना? 2 थप्पड़ लगा, और अब वो उससे कहे अपनी माँ को बात करे जाके,
और फोन पे बात करके उनसे क्या है कि अगर पैसे नहीं दिए तो हम लोग उसे घर से निकाल देंगे। ठीक है, जा बेटा। स्टार्ट। तुम्हारी मम्मी ने मुझे 8 लाख रुपए और गाड़ी नहीं दी। नहीं, मेरी मम्मा इतना अभी नहीं कर सकती है। तुम्हारी अगर मम्मी ने मुझे कल तक 8 लाख रुपए और गाड़ी नहीं दी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी अभी आप ना मतलब 8 लाख और गाड़ी भिजवा दीजिए। हाँ ना बेटा, तुम तो जानती हो कि इस समय पे तुम्हारे पापा की क्या वो स्थिति है, कमाई भी नहीं है और जितना था हम पे हमने सब तुम्हारी शादी में लगा दिया। और अभी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी छोटी बहन भी है जिसको हमें अभी शादी करनी है। अभी हम कहाँ से लाएं, उसको नहीं दें। तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन कुंवारी बैठी रहे। हाँ पर मम्मी अगर आपने नहीं भिजवाए तो फिर लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे कल। बेटा ये अब तुम्हारा किस्मत है, हमने तो तुमको शादी कर दी, अब तुम्हारी जैसी किस्मत जहाँ तुम्हें ले जाए अब वही तुम्हारा घर है, तुम उसी घर में रहोगी। अब वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। हेलो। हेलो अबिका, मैं ना पार्टी में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ना मेरे ना घर वाले ना मुझे परेशान करते हैं और मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते। अरे तो तुझे महिला हेल्पलाइन के बारे में नहीं पता? अभी तुरंत 1090 पे कॉल कर, तुझे तुरंत सुविधा मिलेगी। अच्छा ऐसा हो सकता है? हाँ अच्छा चल ठीक है, अभी मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। हेलो 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 आप क्या 1090 से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, बताइए। वो ना मतलब मेरे जो वो है ना ससुराल वाले वो ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देते हैं। तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। आप अपना एड्रेस बताइए, हम तुरंत मदद पहुंचाएंगे। मेरा एड्रेस है उत्सव महानगर। अच्छा ठीक है, आपका नंबर नोट हो गया, हम ट्रेस करके पहुंचते हैं। ठीक है। आप कौन? मैं पुलिस हूँ। आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे इतना परेशान कर रहे थे, मार पीट रहे थे, मुझे घर से बाहर निकलने दे रहे थे। अब चलो तुम लोगों की जेल में खाते निकाल। नहीं 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 हमने कुछ नहीं किया। दीक्षा सक्सेना अध्यक्ष सर्जन वेलफेयर सोसाइटी ने बताया कि आज हमने नुक्कड़ नाटक द्वारा इन महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह पर रोक लगे। हम लोग सेम नुक्कड़ नाटक वी आर गोइंग टू एक्ट और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसे स्लम एरियाज़ को कवर करने की जहाँ पर इस तरह के अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है मेरे हिसाब से जो ये योजना है उन लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। ये जो हमारे स्लम एरिया की लेडीज़ हैं और गर्ल्स हैं, दे शुड नो देयर राइट्स। और जो नंबर है वीमेन हेल्पलाइन नंबर 1098 1090 दोनों की जानकारी होना उन लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो इस पे वी आर गोइंग थॉरली एंड डेडिकेटली वर्क। और हम लोग हमारी टीम जो है रियली आई एम अप्रिशिएटिंग माई ऑल द टीम मेंबर्स जो इस समय नवरात्र में देवी पूजा को समझ के इस कार्य में मेरे साथ में है। तो रियली वेरी अप्रिशिएबल work done by the whole team members of Citizen Welfare Society, and kudos to our DPO Neeta Ahirwar ma'am who have taken this initiative in Bareilly and involved
our NGO सृजन वेलफेयर सोसाइटी टीम इन दिस नोवल कॉज। और इसके लिए नोवल कॉज इज आवर पैशन, आवर टीम पैशन। तो हम हमेशा से रेडी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की योजना जो ये एक चल रही है नारी शक्ति, तो इसके लिए बहुत बहुत मेरे को प्राउड हो रहा है, हमारी टीम को प्राउड हो रहा है कि हम इससे जुड़े हुए हैं। वी आर रियली फीलिंग प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस मिशन। देखा किस तरह से महिला ऑफिसर आई और पकड़ के ले गई। तो ये नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन नंबर है, बहुत ही काम का नंबर है, सब इसको नोट कर ले। और एक नंबर 181 है जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर है। ये मुख्य कारण उन्हीं महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनको घरों में बहुत परेशान करते हैं उनके घर वाले, और वो बेचारी के लिए बनाया है। तो प्लीज ये मैसेज सब जगह हम लोगों को फॉरवर्ड करना है। इसके साथ ही आप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। वो नंबर हमारा है 1076, जिसमें आप मुख्यमंत्री को अपनी कंप्लेन, अपने बारे में जो भी आपको तकलीफ है वो आप मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट बताइए कि ये परेशानी है। उसमें जो है अगर आपकी पुलिस सहायता नहीं कर रही है, आपकी क्षेत्रीय लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर्स सहायता नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी को फोन करके आप मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा 112 ये नंबर है पुलिस आपातकालीन सेवा। कोई भी दिक्कत इमरजेंसी हो तो सीधे 112 नंबर डायल करें और आपको तुरंत पुलिस की हेल्प मिलेगी, महिला पुलिस की। हमारे माननीय योगी जी ने ये सारे नंबर चलाए और साथ में ये 1098 ये एक बहुत ही मुख्य नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये मुख्यतः उन बच्चों के लिए है जिनको घरों में बहुत ही परेशान करते हैं, उन लोगों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं, लेकिन वो बच्चे अंडर एजुकेशन होते हैं, वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं किसी भी कारणवश, और उनको घर से अगवा कर दिया जाता है, उनसे जबरन काम कराया जाता है। ये मुख्य कारण ये उन्हीं के लिए है, ये फोन नंबर 1098। इसके साथ ही हमारे पास 102 पे आप कॉल करके स्वास्थ्य सेवा, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है आपको, आप 102 पे फोन करके आप वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और 108 आपका एम्बुलेंस का नंबर है। अगर आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो आप 108 पे कॉल करके तुरंत एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया, तो प्लीज बाल विवाह को रोकिए, स्टॉप चाइल्ड लेबर, और इन सब नंबरों को ध्यान रखिए। यही हमारा सृजन वेलफेयर सोसाइटी का एम है बताने का। और हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो ये एक योजना चलाई है उसके लिए हम लोग उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। हम सारी नारी शक्ति मिशन शक्ति ही नाम दिया है, और तो हम नारी शक्ति है, नारी शक्ति को सम्मान और देना हमारा फर्ज है। नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हमारा आज से यही नारा है। कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। कोरोना काल में कोटेदार की वजह से लोगों को समय पर राशन मिल सका, लेकिन कोटेदारों की माने तो सरकार की तरफ से फायदा उनको नहीं मिला, जिसको लेकर सोमवार को सभी कोटेदारों ने दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से मांग की कि हर कोटेदार को कम से कम 50 लाख का बीमा होना चाहिए। जिंदाबाद 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 कोटेदार एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कोटेदारों ने बताया। दक्षिण उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता का परिषद का हम लोग की मांग जो है 300 रुपये प्रति क्विंटल या 30,000 महीने की है। पूरे कोरोना काल में कोटेदारों ने काम करा, वो कोरोना ग्रसित हुए, उनके परिवार संक्रमित हुए, कोटेदारों की मृत्यु भी हुई, मगर सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, ना कोई आश्वासन दिया गया। हमारी मांग है कि हमारा 50 लाख का बीमा कराया जाए, हमारा गोदाम जो बरेली शहर से बाहर पहुँचा दिए गए वो शहर के अंदर वापस लाए जाए, और हम लोग की जो भी समस्याएं उस पर तुरंत समाधान करा जाए। हम लोग कई बार पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं, मगर हमारी किसी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी कारण हम लोग आज पुनः एक ज्ञापन फिर से जिलाधिकारी महोदय को और मंडलायुक्त महोदय को देने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे रीजनल मैनेजर फूड के यहाँ श्री संतोष मिश्रा जी के, उनको भी एक ज्ञापन देंगे, क्योंकि सारी समस्या उन्हीं के कार्यालय से उत्पन्न होती है, जहाँ से हमें ना खाली बोरी का वजन मिलता है, ना मजदूरी बराबर मिलती है, ना हमारा भाड़ा मिलता है, ना पुराना पैसा रुका वो मिला आज तक, ना कट्टे वजन मिलता है। अब हम लोग इसके बाद सीधे यहाँ से डीएम साहब के जाएंगे, फिर जाएंगे आरएम साहब के यहाँ।
समस्याओं को लेकर धरना भी दिया। अधिकारियों ने मना के हमें समझा के कह दिया कि ये सब मांगें आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद भी अब हमारा शहर से गोदाम बाहर बिथरी की तरफ को ले जाया जा रहा है, जो हमें जाम में भी फंसना होगा, परिवहन किराया मजदूरी भी बढ़ जाएगी और हमारी चोरी भी बढ़ जाएगी। वहाँ रास्ते में आते आते वाहनों से चोरी भी हो जाएगा गल्ला। फिर हमसे कहा जाता है पूरा दो 5 किलो, कहाँ से पूरा किया जाए? जादूगर तो है नहीं हम लोग कोटेदार जो पूरा कर सकें। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर, जो पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, उसके तहत ज्ञापन देना है उपायुक्त महोदय, जिलाधिकारी बरेली के लिए। हमारी निम्न समस्याएं हैं। हमारे जब तक डोर स्टेप डिलीवरी लागू ना हो तब तक हमें शहर जहां गोदाम यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां से गल्ला मिल रहा था वहीं से दिया जाए, मंडी समिति से ही। अगर उसके बाद डोर स्टेप डिलीवरी लागू हो जाती है फिर निगम हमें कहीं से भी दे सकता है और हमें अपने दुकान पे गल्ला तौल के पूरा मिलेगा। तो हम भी वादा करते हैं, हम भी कार्ड धारकों को पूरा गल्ला दें। मिशन में बनी कॉलोनी के नाले पर नगर निगम का चला बुलडोजर। मिशन कंपाउंड में काफ़ी समय से रह रहे लोगों को निकलने के लिए एक ही रास्ता मिला था, जो उन्होंने नाले पर निर्माण करके बनवाया था, जिसको नगर निगम की टीम ने पहुंचकर ध्वस्त कर दिया। इस पर वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर ये टूट जाएगा तो हम लोग अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे। चैनल के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से मांग की है, अगर यह पुलिया तोड़ते हैं तो हमें निकलने के लिए कोई रास्ता दें। इस पर वहां के निवासियों ने बताया। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है। ये जो पुलिया टूटी है अभी नगर निगम की टीम के माध्यम से, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये पुलिया देखो नहीं टूटनी चाहिए, हम लोगों का रास्ता है और हम लोग यहीं से निकलते हैं और हम लोगों का रास्ता वहाँ से नहीं है, तो इसीलिए नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत उससे बनाई हुई है पुलिया ये, और सभी सभी का रास्ता है यहाँ पे। लगभग कितना समय हो गया पुलिया? लगभग हो गया है 4 साल हो गया इसको बनाए हुए। 4 साल हो गए बनाए और मेरे पापा ही बना के गए थे। मैंने आपने नगर निगम की टीम से ये नहीं कहा कि ये पुलिया टूटने के बाद हमारा आवागमन कैसे होगा? कहा मगर नहीं सुना। ये लोग गए भी थे, कई लोग गए थे मेयर के पास, मगर मेयर ने मना कर दिया। ये कहा कि ये पुलिया टूटेगी। अगर वोट मेयर लेता है तो ये क्यों लेता है? हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, गरीबों लोगों की रक्षा करना चाहिए। कि हम जब वोट सपोर्ट आपको कर रहे हैं तो आप हमें भी सपोर्ट करिए। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है मेयर? तो अब आप प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से क्या कहना? मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये पुलिया देखो नहीं टूटनी चाहिए। हम लोगों का रास्ता यही है, हम लोग बहुत गरीब है, हम लोगों ने खून पसीने से अपना पुलिया बनाया है। अगर हम लोग टूट जाएगी तो हम लोग कहाँ से निकलेंगे और कहाँ से हम लोग आया जाया करेंगे? क्या कहना चाहते हैं अंकल, जो पुलिया टूटी है इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये पुलिया जो टूटी है, वैसे तो कहना मैं सोचता हूँ कि नहीं टूटनी चाहिए थी, क्योंकि रास्ता जो इनका रास्ता निकलने का है, ये गरीब लोग हैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और ये उसको कहना ये इसमें अगर बनी रहती चलो ऊपर का तोड़ देता कोई बात नहीं, मगर ये पुल बने रहते हैं, ये नहीं तोड़ना चाहिए था हम लोगों को। हाँ, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो पुल तोड़ दिया। हाँ, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया। हमारा देखो इतना छोटा सा मकान है, इतना छोटा सा मकान, इसलिए हमने रखा कपड़े फैला लेते हैं, धूप में जरा बैठ जाते हैं, गर्मी में मच्छर इतने काटते हैं बाहर। और देखो गाय पाल रखी है, उसकी कहा, लेकिन एक बात नहीं उनने मानी है हमारी कि गाय है मेरी किधर से निकालूंगी कि नहीं। मैंने कहा मैंने मेहनत कर करके ये बनवाया, इतना पैसा लगाया, लेकिन एक नहीं उन लोगों ने मानी है। हाँ, और मेयर साहब इतने गंदे और इतने वैसे हैं, मैं उन्हें गाली दूंगी कि कमीनपना इतनी दिखाई। हम हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ के वहाँ पर प्रार्थना करके आए थे कि हमारी पुलिया साहब रहने देना तुम, लेकिन उनने हमारी एक नहीं चलने दी है कि एक नहीं चलने दी है, पुलिया खसाई के गए हैं। अब गाय को बताओ, मैं कह रहे हैं गाय की ये भी खसेगी, गाय की ये भी खसाएंगे हम, ये रह रही गाय ये भी खसाएंगे। हाँ, ये कहेंगे। मैडम क्या कहना चाहती हैं? ऊपर का जैसे हटा लेते, ऊपर की दीवार हटा देते, इसको तो हटाते नहीं। और आने जाने का हम लोग का वो है रास्ता, हम लोग का आने जाने का था ये। हाँ, गुजारा कर रहे हैं अपना।